गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग बाय रूट। तो सबसे पहले मैं आज आपको कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह समझाना चाहता हूँ कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होता है, पैटर्न्स कैसे काम करते हैं एंड एवरीथिंग अबाउट कैंडलस्टिक्स। तो गाइस सबसे पहले लेट्स डिस्कस कि एक ग्रीन कैंडल जब बनती है तो उसका कंपोजिशन कैसे होता है कि कहाँ ये ग्रीन कैंडल जो है वो नीचे से बननी शुरू हुई तो यहाँ इसका ओपन होता है, यहाँ ये क्लोज़ होती है। जैसे कि ये यहाँ क्लोज, यहाँ ओपन, यहाँ लो। विग के इस एंड पे इसका लो होता है और विग के अपर एंड पे इसका हाई होता है। यहाँ पे प्राइस कभी तो रहा था इस टाइम फ्रेम में जब ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो है ये बॉडी होती है कैंडल की, ये जो बीच की है विक्स को छोड़ के जो कैंडल का पार्ट है वो बॉडी होती है कैंडल की। और बॉडी का साइज इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता चलेगा कि बुल्स जो है वो ज़्यादा प्रेशर में या बेयर्स, तो ये आपको बॉडी की हेल्प से ही पता चलेगा। अब मैं आपको कुछ रेड कैंडल के बारे में। रेड कैंडल हमेशा ऐसी होगी जो शुरू ऊपर से होगी, तो इसका ओपन ऊपर है, इसका ओपन नीचे था, इसका ओपन ऊपर है और क्लोज नीचे नीचे, तभी तो वो रेड बनी ना। ऊपर ओपन होके नीचे क्लोज हो गई, इसीलिए वो रेड बनी। और ये इसका हाई और ये इसका लो, ये यहाँ पे लो, और ये बीच का जो भी पोर्शन है ये इसकी बॉडी। तो ये मैंने आपको कुछ ये प्राइस जो है वो कैंडलस्टिक्स के हिसाब से मूव करता है, ऐसा आज स्टीव निसॉन कहते थे, जिन्होंने कैंडलस्टिक पे काफ़ी बुक भी लिखी है। तो आप चाहें तो वो बुक को रेफ़र कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न्स जो है वो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स अदर पैटर्न ऑफ कैंडलस्टिक की कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन चार्ट पे कैसे होता है, कैसे ये हमको बाय या सेल सिग्नल देते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ कैंडलस्टिक्स की हेल्प से ट्रेडिंग करते हैं। तो दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस एंड समथिंग इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड नो। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स हमको देखने को मिलती है कि टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स मतलब कैंडलस्टिक्स कैसी बनती है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ ले आता हूँ, और ये जो हमको वाइट कलर का कैंडलस्टिक दिख रहा है इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ कि ये ग्रीन कलर की कैंडल है। वाइट कैंडलस्टिक का मतलब ये कि ये जो कैंडलस्टिक या ये जो पैटर्न अभी जो चार्ट पे देखने को मिल रहा है वो एक बुलिश कैंडलस्टिक है। वाइट ये बिल्कुल जो ग्रीन कैंडलस्टिक होती है वो पूरी बुलिश कैंडलस्टिक होती है एंड अपोजिट फॉर रेड। इसमें प्राइस ऊपर जा रहा है, इसमें प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है और इसमें इतनी स्पीड से प्राइस नीचे आ रहा है, क्योंकि यहाँ इसका ओपन है और यहाँ इसका लो है, यहाँ इसका हाई है और यहाँ इसका लो है। तो दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट कि इसके लो के पास क्लोज हुई इसलिए ये रेड है। उसके बाद हम आगे कुछ कैंडलस्टिक, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉन्ग शेडो का मतलब क्या होता है। ये जो लॉन्ग शेडो हमको कैंडलस्टिक में दिख रही है, यहाँ पे भी एक लॉन्ग शेडो, यानी कि यहाँ पे विक, जो मैंने विक वर्ड यूज़ किया था वो काफ़ी बड़ी है एज़ कम्पेयर टू लोअर साइड या एज़ कम्पेयर टू अपर साइड। तो जब ये ऐसी विक्स बनती हैं नीचे से, अगर सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक हमको ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, दिस काइंड ऑफ ग्रीन कैंडल हमको देखने को मिलती है जिसकी दो विक्स होती है, एक ऊपर एक नीचे। अब सबसे पहले ये कैंडल तो है जो काफ़ी बुलिश कैंडल है, लेकिन अगर ऐसी ही एक नॉर्मल ग्रीन कैंडल और देखने को मिलती है जो इतनी है और उसकी विग जो है वो इतनी लंबी है, इसका मतलब जो बेयर्स हैं उन्होंने प्राइस को नीचे पुश करने की कोशिश की थी, लेकिन एट द एंड बुल्स ने उसको ऊपर क्लोज किया। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ पॉजिटिव कैंडल। और सेम एज अपोजिट कि ये नेगेटिव कैंडल होती है कि यहाँ पे बुल्स प्राइस को इतना ऊपर ले गए, फिर बेयर्स ने उनको नीचे क्लोज करवाया। बेयर्स मतलब जब प्राइस गिरता है तो उसको बेयरिश बोलते हैं गैस, तो बेयर्स ने उसको इतना नीचे क्लोज करवाया। तो इतना ये आपको नॉर्मल कैंडलस्टिक के बारे में मैंने बताया कि ये जब विग बनती है तो कैसे बायर्स प्राइस को ऊपर पुश करते हैं, क्योंकि सारा काम डिमांड एंड सप्लाई का चलता है। और दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट स्टफ, इसमें कलर का कोई मतलब नहीं है, ये रेड भी हो या ग्रीन, लेकिन ये जो नीचे इतना बड़ा विग बना है ना, इससे क्या होगा कि बायर्स ने प्राइस को इतना ऊपर पुश किया है कि सेलर्स जो है उनका पावर ख़त्म हो गया। तो ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न है जो कि एक डाउन ट्रेंड के बाद आपको चार्ट के लोअर साइड पे देखने को मिलेगा हैमर, और यहाँ से जो है जैसे इस हैमर का हाई ब्रेक होता है प्राइस रिवर्स हो जाता है। सेम इन द केस ऑफ इन्वर्टेड हैमर, ये जो है
एकदम अपर एंड ऑफ द चार्ट पे देखने को मिलेगा, और जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये मैंने आपको हैमर और इन्वर्टेड हैमर के बारे में बताने की कोशिश की। लेट्स गो टू डोजी गाइस। डोजी, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट कैंडल जो कि आपको फ्रिक्वेंटली देखने को मिलती है चार्ट्स पे। डोजी मतलब जब बायर्स एंड सेलर्स दोनों कंफ्यूज है कि मार्केट को कहाँ ले जाना चाहिए। अगर इसका हाई ऊपर की तरफ ब्रेक होता है या इसका लो नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो मार्केट उस साइड मोमेंटम कर सकता है। लॉन्ग लेगेड डोजी, लॉन्ग लेगेड डोजी मतलब जिसके ऊपर और नीचे दोनों साइड आपको बड़ी विग देखने को मिले, दिस इज समथिंग नोन एज लॉन्ग लेगेड डोजी। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे, दिस इज ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में यहाँ पे ये इस प्राइस, इसका क्लोजिंग प्राइस है और यही इसका ओपनिंग प्राइस है। क्लोजिंग इज इक्वल टू ओपनिंग, और क्लोजिंग जो है वो लोअर एंड ऑफ द कैंडल पे होती है और इसमें क्लोजिंग जो है वो अपर एंड पे होती है। तो अगर इसका जो है प्राइस अगर हाई क्रॉस कर देता है तो प्राइस ऊपर निकल जाएगा और आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं किसी भी स्क्रिप्ट में। और सेम अपोजिट इसमें अगर इसमें प्राइस नीचे निकल जाता है तो एक हैवी फॉल आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बेयर्स का प्रेशर जो है वो देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम आगे कुछ कैंडल स्टिक और देखते हैं कि कौन सी कैंडल स्टिक्स क्या काम आती। उसके बाद माराबूजो पे आ जाते हैं गाइस। माराबूजो, मुझे नहीं लगता कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न मुझे आपको समझाने की ज़रूरत है। पूरी कैंडल, इसमें कोई विग नहीं होगी, ना ऊपर ना नीचे। तो दिस इज समथिंग नोन एज माराबूजो कैंडल, मतलब ना आपको ऊपर की साइड कोई विग ना नीचे की साइड कोई विग। ये मोस्ट बुलिश कैंडल स्टिक है, मोस्ट बुलिश। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोस्ट बुलिश, मोस्ट बुलिश कैंडल स्टिक है। तो सॉरी, मोस्ट बुलिश कैंडल स्टिक है। और सेम अपोजिट ये सबसे बेयरिश कैंडल स्टिक है, बेयरिश। यहाँ पे आप अगर इसका लो क्रॉस होता है या इसका हाई ऊपर क्रॉस होता है तो आप बाय या अपोजिटली सेल करने का सोच सकते हैं। दिस इज बेस्ट कैंडल फॉर, अगर कोई स्टॉक स्क्रिप्ट गिर रहा है तो उसके लिए बेस्ट कैंडल है। रिवर्सल का पॉसिबिलिटी इसके आसपास से कम ही रहता है, क्योंकि सेलर्स ने काफ़ी पुश करने की कोशिश की है और बायर्स की जो स्ट्रेंथ है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। एंड अपोजिट फॉर है कि बायर्स ने काफ़ी ऊपर पुश करने की कोशिश की है लेकिन सेलर्स की जो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो चुकी है। स्पिनिंग टॉप, ये एक इनडिसाइसिव कैंडल होती है जो आपको आफ्टर अ गुड ट्रेंड नज़र आती है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस रहते हैं। एंड सेम इन दिस केस, आपको बहुत अच्छे ट्रेंड के बाद या तो बहुत अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद या बहुत अच्छे अप ट्रेंड के बाद ये कैंडल देखने को मिलेगी और वहाँ से जो है वो मार्केट रिवर्स कर जाता है। तो दिस इज़ नोन एज स्पिनिंग टॉप। ये मैंने आपसे कुछ बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स डिस्कस किया। उसके बाद मैं आपको कुछ पैटर्न्स चार्ट पे ले जाके दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम डोजी को डिस्कस करते हैं कि डोजी कैंडल स्टिक्स जो होती है वो कैसे फॉर्म होती है और क्या लॉजिक है डोजी के पीछे। डोजी इज़ अ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट कैंडल स्टिक। तो डोजी मतलब सबसे पहले जहाँ पे ना बुल्स को पता है मार्केट को कहाँ ले जाना है, ना बेयर्स को। सप्लाई एंड डिमांड, अब टग ऑफ वॉर नाइदर बुल्स और बेयर्स इज विनिंग, कोई भी नहीं जीत रहा है, ऐसी कैंडल स्टिक डोजी कैंडल स्टिक होती है। और उस बेयर में जो है वो प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर भी मूव कर सकता है और बहुत ज़्यादा नीचे भी मूव कर सकता है। तो मैं आपको डोजी चार्ट पे ले जाके दिखाना चाहूँगा। डोजी ऐसी दिखती है, हमको पता है काइंड ऑफ प्लस, जहाँ पे इनडिसाइसिवनेस बहुत है कि मार्केट को नीचे या ऊपर कहाँ मूव करना चाहिए। तो डोजी में आपको ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चार्ट पे एक डोजी दिखाई दी। उसके बाद बहुत ही अच्छा खासा बड़ा मोमेंटम ऊपर की साइड हुआ जबकि ये डाउन ट्रेंड चल रहा था। तो डाउन ट्रेंड के बाद एक अच्छा सा मोमेंटम आफ्टर अ डोजी। तो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक पैटर्न। जैसे ये डोजी का ये हाई क्रॉस हुआ, यू कैन टेक एंट्री विद द स्टॉप लॉस ऑफ लो ऑफ डोजी। डोजी के लो का स्टॉप लॉस रख के आप चाहते तो एंटर कर सकते थे और काफ़ी ऊपर इसका प्राइस देखने को मिला। तो ये बात रही गाइस डोजी। और तो और आप चाहें तो वॉल्यूम कंफर्मेशन भी कर सकते हैं। जब ये डोजी बनी तब यहाँ पे वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे थे। तो वॉल्यूम्स जब इस कैंडल का हाई क्रॉस हुआ तब भी वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे थे, यानी कि ये एक बहुत अच्छा डिमांड जोन बन चुका था। डिमांड जोन कि मार्केट ने यहाँ पे आते ही बहुत ऊपर मोमेंटम किया आफ्टर अ डोजी। तो डोजी इज़ अ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न। यहाँ पे जैसे मैं आपको अब ले आया हूँ लॉन्ग लेगेड डोजी पे। देखिए लॉन्ग लेगेड डोजी इस काइंड ऑफ दिस, जिसमें विक्स काफ़ी बड़ी देखने को मिलती है।
जिसमें विक्स काफ़ी बड़ी होती है। देखो विक्स, ये नीचे इतनी इतनी विक। तो यहाँ पे जो है वो कंफर्मेशन नहीं होता है कि मार्केट कहाँ मोमेंटम करने वाला है। जैसे एज एंड व्हेन द हाई और लो ऑफ दैट कैंडल ब्रेक्स आप एंट्री ले सकते हो। तो जब इतनी लंबी डोजी, इतनी लंबी लैग जो है वो यहाँ पे देखने को मिली, और जैसे ही इस कैंडल का लो क्रॉस हुआ यू कैन शॉर्ट इट। तो आपको काफ़ी अच्छे खासे जो है वो पॉइंट्स मिल सकते थे। लेकिन डोजी के बाद हम ग्रेवस्टोन डोजी को डिस्कस करते हैं। ग्रेवस्टोन डोजी का मतलब, अब प्राइस, सबसे पहले प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन, फिर मार्केट ने बहुत ऊपर मोमेंटम किया ऊपर, तो ये इतना ऊपर 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 गया, और उसके बाद मार्केट वापस उतना ही नीचे आ गया। तो प्राइस जो है वो सेम लेवल पे क्लोज हो गया। उसको ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं, ग्रेवस्टोन डोजी, जब प्राइस जो है वो सेम लेवल पे क्लोज हो जाए। अब इस कैंडल का हाई और लो ब्रेक करते ही इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइड एंट्री ली जा सकती है। मैं आपको चार्ट पे ग्रेवस्टोन डोजी दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो पोजिशनल ट्रेंड, ये आपको डेली चार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको ग्रेवस्टोन डोजी दिखाई दे रही है। और यहाँ से जब ये मार्केट गिरा तो सीधा यहाँ तक हमको फॉल देखने को मिला। तो दिस इज़ द पावर ऑफ ग्रेवस्टोन डोजी। जैसे ही लो क्रॉस हुआ उस डोजी का, तो इतना नीचे मार्केट लो लगा के आया। तो दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। ग्रेवस्टोन डोजी एक इम्पॉर्टेंट कैंडल स्टिक है, तो आपको ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा गाइस। ड्रैगन फ्लाई डोजी, दिस इज समथिंग अपोजिट टू ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी में जो है वो प्राइस नीचे आ रहा था और फिर नीचे क्लोजिंग हो रही थी, बट ये पूरा अपोजिट है कि ये मार्केट यहाँ पे ये ओपन हुआ, ओपन, और बेयर्स ने प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की काफ़ी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्राइस क्लोज्ड एट सेम लेवल। तो तभी ओपन इज इक्वल टू क्लोज, ओपन इज इक्वल टू क्लोज इन बोथ ग्रेवस्टोन डोजी एंड दिस ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो जैसे इस कैंडल का हाई टेकन आउट होता है, तो हम इसमें बाय साइड, और लो टेकन आउट होती है सेल साइड एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बुल्स और बेयर्स ने इक्वल प्रेशर लगाने की कोशिश की है। अब मैं आपको चार्ट पे ग्रेवस्टोन डोजी का पावर दिखाना चाहता हूँ कि ग्रेवस्टोन डोजी सच में बनती है, और इसका पावर ये यहाँ पे कैंडलस्टिक ये यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बन के क्लोज हुई, एंड इमीडिएटली नेक्स्ट डे जो है वो इसका हाई ब्रेक हो गया। और जब इसका हाई ब्रेक हो गया तो इसके लो तक के स्टॉप लॉस से हमको एंटर करना था, तो यहाँ से एंटर किए, और मार्केट वेंट सो अप सो अप सो अप। लेट्स सी, मार्केट वेंट अप वेंट अप वेंट अप एंड अराउंड 2 रुपये के 3 रुपये के लेवल से ये 4 रुपीज़ 20 30 40 पैसे के लेवल्स तक देखने को मिला। तो दिस इज़ द पावर ऑफ ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, एंड ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न चल रहा है, सिंगल कैंडल, जिसमें एक ही कैंडल इन्वॉल्व है, उसी के हाई लो को क्रॉस होने पे हम एंटर कर रहे हैं। उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा। उसके बाद हम आते हैं हैमर पे। हैमर में भी 10 और 10 काइंड कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हैमर के, लेकिन मैंने आपको बोला था हैमर से पहले अगर हैमर जो है वो प्राइस जो नीचे मूव कर रहा है और डाउन ट्रेंड में था प्राइस, और हैमर जो है वो ट्रेंड रिवर्सल के लिए यूज़ आती है। यहाँ पे साथ लिखा है द स्टॉक मस्ट बी इन द डेफिनेट अप ट्रेंड बिफोर द सिग्नल अकर्स, दिस इज ओनली विजुअली सीन ऑन द चार्ट। विजुअली चार्ट पे आपको हैमर देखने को मिलेगा। द लोअर शेडो मस्ट बी एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ द साइज ऑफ द बॉडी। जो लोअर शेडो है हैमर की वो एटलीस्ट डबल होनी चाहिए बॉडी की साइज़ की। और द डे आफ्टर द हैंगिंग मैन इज़ फॉर्म्ड वन शुड राइट कंटिन्यूड सेलिंग। मतलब जैसे ही आपको हैमर देखने को मिला, आपको एक्चुअली जो है, जैसे आपको हैंगिंग मैन, ये जो कैंडल है, जब ऊपर हैमर, जैसे यहाँ से यहाँ पे ये प्राइस चल रहा है और यहाँ पे एक हैमर बनता है अप साइड पे, तो इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। और जैसे ही इस हैंगिंग मैन का लो टेकन आउट हो जाता है, आपको जो है वो सेल कर देना चाहिए। आपके पास जो भी अंडरलाइंग एसेट है उसको आपको सेल कर देना चाहिए तुरंत। तो दिस इज़ बोथ दीज आर इम्पॉर्टेंट कि हैंगिंग मैन और हैमर, ये इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स हैं। हैमर जो है वो आपको डाउन ट्रेंड के बाद दिखाई देगा, सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड की काफ़ी टाइम से कोई स्क्रिप्ट गिरी जा रही है, फिर उसमें आपको हैमर दिखता है, उसका अगले दिन लो टेकन आउट हो जाता, हाई टेकन आउट हो जाता है, तो यू कैन एंटर।
जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे एक एग्जांपल, एक सिग्निफिकेंट अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद यहाँ पे एक ये हैमर देखने को मिलता है, और जैसे ही इसका लो टेकन आउट हुआ इट फॉल्स रैपिडली। तो दिस कैंडलस्टिक पैटर्न इज समथिंग इम्पॉर्टेंट दैट एवरी ट्रेडर शुड नो। और अब मैं आपको हैमर का दिखाना चाहता हूँ जो लोअर आफ्टर, इससे पहले मार्केट काफ़ी साइडवेज था, और उसके बाद एक हैमर देखने को मिला। इमीडिएटली नेक्स्ट डे इसका हाई क्रॉस हो गया, सॉरी नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे इस हैमर का हाई क्रॉस हुआ, और दिस इज़ द डे माय फ्रेंड जहाँ पे आप एंटर कर सकते थे यहाँ तक आपको कुछ, लेकिन उसके बाद आपको एक सिग्निफिकेंट अप ट्रेंड देखने को मिला। तो हैमर इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट जहाँ पे आपको अच्छे खासे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और अच्छा खासा पैसा आप हैमर और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में हैमर डोजी, मॉर्निंग स्टार, हैमर डोजी, और इनसे आप काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। यहाँ आपको अभी ये इन्वर्टेड हैमर देखने को मिलता है। इन्वर्टेड हैमर इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट कि इन्वर्टेड हैमर जो है आपको अगर अपर एंड ऑफ द चार्ट पे दिखाई देता है तो उसको शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं, और जब लोअर एंड पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे प्राइस चल रही है और यहाँ पे जाके एक इन्वर्टेड हैमर बनता है, इसका मतलब बेयर्स जितना नीचे पुश करना चाहते थे प्राइस को उतना कर दिया, और यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल आता है। हैमर और इन्वर्टेड हैमर बोथ आर साइंस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। लोग सोचते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सेलिंग प्रेशर पड़ रहा है, एंड दैट्स ट्रू, पर जितना पुश करना था नीचे पुश कर दिया है प्राइस को, उसके बाद रिवर्सल आने की प्रोबेबिलिटी अगर इस कैंडल का जो है वो हाई टेकन आउट हो जाता है तो मैं आपको इन्वर्टेड हैमर को चार्ट पे दिखाना चाहूँगा कि चार्ट पे इन्वर्टेड हैमर कैसा लगता है। यहाँ पे नीचे आपको एक इन्वर्टेड हैमर देखने को मिलता है, एक हैमर फॉर्मेशन। जैसे ही इसका हाई टेकन आउट होता है, इसका लो एज इट्स स्टॉप लॉस, और ये काफ़ी ऊपर जाता हुआ देखने को मिलता है। तो इन्वर्टेड हैमर इज़ अ इम्पॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न। इन्वर्टेड हैमर ये ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको बहुत फ्रिक्वेंटली मार्केट में देखने को मिलेंगे जब आप स्पिनिंग टॉप इज़ अ काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न जो आपको फ्रिक्वेंटली नीचे या अप ट्रेंड में देखने को मिल जाएगा। लोअर लेवल्स पे स्पिनिंग टॉप्स बनते हैं। देखिए यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप दिखाई देता है। तो यहाँ से जैसे इसका हाई ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो ऊपर निकल जाता है मार्केट, एंड सेम हेयर ऊपर निकलता ही जाता है। तो दिस इज समथिंग नोन एज स्पिनिंग टॉप। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स के बारे में हो गई। ये बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक फॉर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये हमारे मिशन 21 का, मिशन 2021 का 4th वीडियो है। मिशन 2021, अगर आपने अभी तक मिशन 2021 नहीं देखा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको स्टॉक मार्केट का इतना फ्री का नॉलेज देने वाला हूँ जो पेड स्ट्रैटेजीज़ में भी नहीं सिखाया। पर मुझे उससे पहले आपका कुछ बेस बनाना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, मार्केट कैसे मोमेंटम करता है, प्राइस कैसे चेंज होती है, फ्लक्चुएशंस, कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, उसको रीड करना, और टाइम फ्रेम, सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी पड़ेगी। तो मैं बिल्कुल बेसिक से ही चल रहा हूँ। आज मैंने आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताएं, कल मैं आपको मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा जिसमें 2 कैंडलस्टिक पैटर्न, 2 कैंडल, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ये जो है वीडियो काफ़ी वैसे भी लंबा हो गया, तो ये मुझे देखने को मिलता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड एवरीथिंग ऑल अबाउट, मतलब जो आपको सीखना चाहिए अबाउट कैंडलस्टिक वो मैं आपको कल तक के वीडियो में दे दूंगा। उसके बाद हम आगे इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, धीरे धीरे हम आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे अपनी जर्नी पे। लेकिन शुरुआत के अगर 3 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिए। मिशन 2021 नाम से आपको एक फोल्डर बना हुआ मिल जाएगा, तो वहाँ पे सारे वीडियो देखिएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव योर ओन इनकम। तो अगर कोई टीनेजर भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो चालू कर दो अपनी इनकम भाई, अभी टाइम है। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पैसे कमाने निकल जाओ, पर चालू कर दो। तो टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड। तो आप वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितने लोगों का भला होगा उतना आपको अच्छा लगेगा। तो उसके बाद मैं इसको कल के टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं कि कल मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। तो आज के लिए अलविदा गाइस, बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।